जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से 1 से शुरू करते करते आज हम 400th एक्सपीरियंस पर आ गए हैं। अपने आप में ये एक माइलस्टोन है और ये मेरे लिए एक मोटिवेशन है कि हाँ, ऐसे करते 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 मैं बाबा की अनंत लीलाएं बाबा की कृपा से शेयर कर पाऊँगी और आप सब भी उसे सुनकर वो प्रसाद, वो आशीर्वाद ग्रहण कर पाएंगे। तो इस जर्नी में मैं बस एक मोमेंट लेकर उन सारे लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ जो लोग यहाँ तक अपने सपोर्ट से और बाबा की कृपा से लेकर आए हैं कि आज हमारा 400th एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है। इसमें कंट्रीब्यूशन उन सारे डिवोटीज़ का है जिन्होंने अपने प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस मेरे पास व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी, किसी किसी का नहीं हो पा रहा था तो कैसे कैसे करके लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जो आज एक बहुत सुंदर साई सच्चरित्र जी में जैसे अनुभव और बाबा की बातें हैं ना, वैसे ही यहाँ पर भी एक्सपीरियंसेस बन गए हैं। तो उसमें उन सारे डिवोटीज़ को भी थैंक यू, बहुत बहुत सारा थैंक यू। और जो थैंक यू के हकदार हैं वो कुछ मेरे बहुत करीबी लोग हैं जिन लोगों ने थ्रू आउट सपोर्ट किया। उसमें मेरी एक बहन भी हैं और बहुत सारे लोग हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, तो सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और चलिए अब हम शुरू करते हैं ये हमारा स्पेशल एपिसोड 400। और 400th एपिसोड को मैं स्पेशल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एक माइलस्टोन होता है। फिर जब 401 से शुरू होगी तो एक नई एनर्जी के साथ, एक नए प्लानिंग के साथ फिर शुरू होता है और फिर ऐसे करके हम 500 पर पहुँचते हैं। तो ये सारे माइलस्टोन होते हैं और इसके बीच में इतनी खूबसूरत लीलाएं शेयर की जाती हैं जिसे सुनकर हम और मोटिवेट हो जाते हैं। कभी कभी तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि बाबा तुम क्या से क्या करते हो, कितनी कृपा है तुम में। तो इसीलिए मैंने इसे स्पेशल एपिसोड बोला। अदरवाइज़ जितने एक्सपीरियंसेस यहाँ पर आए हैं सब बहुत प्यारे प्यारे हैं। कुछ डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस हैं, सारे बहुत प्यारे हैं। तो ये जिन डिवोटी का एक्सपीरियंस है वो 2016 से बाबा से जुड़ी थी और इनके जुड़ने की लीला भी बहुत विचित्र थी। वो बाबा कहते हैं ना कि मुझे अपने बच्चों से जुड़ने के लिए किसी दरवाजे की ज़रूरत नहीं होती। हम में से ज़्यादातर लोग बाबा से बस यूट्यूब पे उनका आने लगा या फिर उनके पोस्ट आने लगे, उनके एक्सपीरियंसेस आने लगे और ऐसे जुड़ते चले जाते हैं। पर कुछ लोगों को खुद बाबा, मतलब हम सबको खुद आकर बाबा जोड़ कर गए हैं, पर कुछ लोगों को वो कुछ अलग ही तरीके से अपने पास खींच कर बुलाते हैं। इनके साथ क्या हुआ कि ये सो रही थी तो एक रोज़ ये सपने में देखती हैं कि इनके जो पापा हैं उनका डेथ हो गया है। ये सारे लोग रो रहे हैं और उनकी बॉडी जो है वो घर पर रखी हुई है। ये देखकर ये बहुत रो रही थी, बहुत विलाप कर रही थी सपने में सब लोग। और उसी समय एक बूढ़ा सा एक फ़कीर आया और वो इनको बोला कि तुम अपने पापा के मुंह में तुलसी का पत्ता जो है वो डालो और डालने के बाद देखना वो उठ जाएंगे। तो इन्होंने तुरंत तुलसी के पत्ते को अपने पापा के मुँह में डाला। ये सब कुछ सपने में हो रहा था और वो उठ गए। वो इस तरीके से उठे ना जैसे ऐसा लगा कि कोई गहरी नींद में सोया था और गहरी नींद से उठ गया हो। तो इस अनुभव के बाद जब वो अगले दिन सुबह उठी तो पूजा करने के बाद बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने तुलसी जो है वो अपने मम्मी और अपने पापा दोनों को दिया, प्रसाद वाला, अपने पूजा के बाद। और उसके बाद उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया उनके मन ने कि आखिर ये था कौन, ये थे कौन जो मेरे सपने में आए थे। और बाद में इंटरनेट पर सर्च करते 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 जब उन्होंने देखा साईं बाबा की ओर तो उन्हें लगा कि अरे हाँ, यही फ़कीर तो आए थे और यही तो यहाँ पे हैं। तो आप सोच लीजिए कि जो कभी कभी डाउट करते हैं ना परेशानियों में आकर कि बाबा है भी या नहीं, तो ये उनके लिए जवाब है कि इन्होंने साईं बाबा को कहीं नहीं देखा था, इन्हें साईं बाबा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन पहले बाबा दर्शन देकर गए और बाद में जब ये खोजी तो इन्हें मालूम हुआ कि ये शिरडी के साईनाथ महाराज हैं। तो इस तरीके से ये बहुत प्यारे तरीके से बाबा के साथ जुड़ गई और बन गई बाबा की प्यारी बेटी। 2017 में 12 दिसंबर 2017 को इनकी शादी बहुत अच्छे से हो गई और 2019 में जनवरी के समय इन्होंने कंसीव भी कर लिया। अब जब इन्होंने कंसीव कर लिया तो उसके बाद जो है टेस्ट्स करवाए गए, डॉक्टर के पास ले जाया गया तो सारे रिपोर्ट्स जो हैं वो नॉर्मल आ रहे थे। अब है ऐसा कि इनका ससुराल जो है वो कोलकाता में है और जो इनका, जहाँ इनकी मम्मी रहती हैं, जो मायका है वो है इनका नागालैंड। तो अभी 5th मंथ जब इनका चल रहा था तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं कोलकाता से अपने मम्मी के पास थोड़े दिन चली जाती हूँ। तो ये
डॉक्टर से यहाँ पर कोलकाता में वापस टेस्ट करवा ली तो ये भी नॉर्मल थी, बेबी जो था वो बिल्कुल ठीक था, सारे टेस्ट सब सही आ रहे थे। और कैलकाटा जाने के बाद जब ये 5th मंथ प्रेग्नेंट थी, कैलकाटा से नागालैंड जाने के बाद, तो वहाँ जाकर डॉक्टर ने कहा कि कोई एबनॉर्मलिटीज़ ना हो या कोई एनोमलीज़ ना हो, इसलिए आप एक बार जो है आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा घबरा गई कि अभी तो डॉक्टर कह रहे थे कि सारा सब कुछ नॉर्मल है, तो अब क्यों टेस्ट करवाना पड़ेगा, अब क्यों मुझे जानना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ तो नॉर्मल है। तो एक मन में घबराहट आ रही थी कि ये जो एबनॉर्मलिटी वाली शब्द डॉक्टर ने बोल दिया था, तो ये इस चीज़ से बहुत डर रही थी। लेकिन अभी भी बाबा की कृपा हुई, जब टेस्ट करवाए गए तो सारा जो भी रिपोर्ट्स था वो इनका नॉर्मल था। आजकल जो है वो टेस्ट करवाए जाते हैं जिससे कि ये पता चल सके कि जो बेबी है उसमें कोई ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है कि बाद में जब वो जन्म भी लेगा तो पूरी ज़िंदगी जो है कहीं उसे किसी कोई भी ऐसी कोई बीमारी से उसको क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, कोई भी ऐसा सिंड्रोम तो नहीं है कि जिसकी वजह से उसको पूरी ज़िंदगी जो है झेलना पड़ेगा। तो वैसे में फिर वो लोग आगे कंटिन्यू नहीं करवाते, इसलिए अब जो है एबनॉर्मलिटीज़ का भी जो टेस्ट है वो कर दिया जाता है। ठीक है, पहले ही करवाया जाता है। पहले का मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि पहले क्या होता था, पर अब इस चीज़ पर लोग ध्यान देते हैं। तो ये मेडिकल साइंस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ये सब कुछ हो गया। अब इनका जो एक्सपेक्टेड डेट था जिस दिन इनकी डिलीवरी होनी रखी थी, वो डेट डॉक्टर ने दे रखा था कि ऑलमोस्ट 18 अक्टूबर के आसपास जो है आपकी डिलीवरी हो जाएगी। अब जैसे ही 10 अक्टूबर आया, उस समय के आसपास इनकी टेंडेंसी बढ़ गई वॉशरूम जाने आने की, इन्हें बार बार जाना आना पड़ता था। ठीक है, और अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, बेबी भी बिल्कुल ठीक था, ये भी बिल्कुल ठीक थी, सब हेल्दी, सब सही जा रहा था। अब क्योंकि इन्हें वॉशरूम बहुत बार जाने आने की टेंडेंसी हो गई थी, तो रात के समय जब सब लोग सो रहे थे ये वॉशरूम गई और बहुत नॉर्मली वॉशरूम यूज़ किया। उसके बाद जब बाहर आई तो ये बहुत ज़ोर से गिर गई, मुंह के बल गिरी, जिससे कि इनका जो स्टमक है वो सीधा ज़मीन पर जाकर टकरा गया। ठीक है, मतलब सीधा ये पूरा फुल जो फ्रंट साइड है वो जाकर ज़मीन पर इनका गिर गया। ये पूरा बहुत ज़ोर से गिरी और इतने ज़ोर से गिरी, आवाज़ आई और ये घबरा कर इतने ज़ोर से कि ये क्या हो गया, और अपने से ज़्यादा फिर अपने बेबी की चिंता रहती है ना, तो ये क्या हो गया, ऐसा करके ये इतना ज़ोर का चिल्लाई ना कि सिर्फ घर के ही लोग नहीं, अड़ोस पड़ोस के भी लोग जो थे वो लोग भी आ गए। एंड जिन लोगों को मालूम था कि आप जान रहे हैं कि अभी 18 को डिलीवरी होनी रखी है, 9 मंथ चल रहा है, और इस समय में कोई गिर जाए, और वो भी कैसे गिरी, एकदम पेट के बल जाकर गिर गई ज़मीन पर, तो ये सब लोग बहुत घबरा गए। इन्हें लगा कि कहीं बेबी को कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि ये जितने ज़ोर से गिरी थी आवाज़ बहुत ज़ोर से आई गिरने की इनकी, तो सब घबरा गए, ये भी घबरा गई, एकदम से गिर गई। कैसे गिरी, नॉर्मली वॉशरूम बंद किया, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। एक होता है ना, पाँव फिसला, पाँव में दर्द हुआ, कुछ नहीं दिखा, पर कुछ नहीं, बट ये बस गिर गई और गिरने से ये घबरा गई। इसके बाद जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो ये डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर्स ने फिर देखा तो इनका बेबी बिल्कुल नॉर्मल था, कुछ नहीं हुआ था उस समय तक। ठीक है, अभी वो डिलीवरी नहीं हुई थी, लेकिन कोई चोट नहीं आया, इनके हाथ पाँव में एक भी खरोच नहीं आया था। और उस समय इन्होंने एक बात बताई, देखिए बाबा की कैसी अनुभूति होती है। इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई बहुत नॉर्मली इनको उठाया और उठाकर सीधा ज़मीन पर नॉर्मली लेटा दिया। बाहर से तो सबको आवाज़ आया कि किसी के ज़ोर से गिरने का, लेकिन कोई गिरता है इतने ज़ोर से तो पाँव में, हाथ में कहीं तो चोट आता, कुछ तो 1% या 0.001% भी चोट आता, इन्हें कुछ भी नहीं आया। और इन्हें क्या महसूस हुआ कि कोई उल्टा मुझे गोदी में उठाया और उठा के नीचे रख दिया। ठीक है, तो वो जो गिरने वाला चीज़ था ना, उसको बाबा ऐसे अदृश्य रूप में काट दिए, क्योंकि बाबा इनके और इनके बच्चे की रक्षा कर रहे थे। और उसके ही अगले दिन, उस घटना के अगले दिन ही 11 तारीख को, 11 अक्टूबर को इनके बेबी बॉय रुद्राक्ष का जन्म हुआ। और ये बताती हैं कि इस वक्त वो छोटा सा है, काफ़ी नॉटी है, हुलचुल है, बाबा से बहुत प्यार करता है। लेकिन वो जो एक घटना थी कि जब इनके किस्मत में लिखा था गिरना या कोई दुर्घटना रखी थी होनी, तो कौन था इन्हें ये समझ में नहीं आया, क्योंकि आउटवर्डली कोई नहीं दिखा और बहुत ज़ोर से गिरने का आवाज़ आया। बाकी लोग को समझ में आ गया कि ये गिरी है, लेकिन इन्हें कोई चोट नहीं आया। इन्हें ये महसूस हुआ कि किसी ने इन्हें उठाकर नॉर्मली ज़मीन पर रख दिया था। वरना आप जानते हैं कि इस समय में अगर ऐसा कुछ हो तो बड़ी से बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं।
तो ये बाबा की करिश्मा है, ऐसी बाबा ने इनके ऊपर कृपा की कि इनको तो बचाया ही बचाया। और इनका जो बेबी था, इन्होंने सब्जेक्ट में ही लिखा था, बाबा सेव्ड मी एंड माई अनबॉर्न बेबी। इन्होंने यही लिख कर भेजा था मुझे मेल पर कि इनको तो बचाया ही बचाया, और इनका जो बेबी था, जो इस वक्त दुनिया में आया भी नहीं था, तो उसको भी बाबा ने, उसकी भी रक्षा की। बाबा इनके साथ साथ रुद्राक्ष से भी बहुत 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 प्यार करते हैं। और ये था हमारा 400th एक्सपीरियंस। इसके बाद अब एक नई सेंचुरी शुरू होगी एक्सपीरियंसेस की, जिसमें हम 401 से शुरू करेंगे बाबा की कृपा से। और मैं पहला एक्सपीरियंस जो अगला सुनाऊंगी, उसमें मैं अंशिता भारद्वाज जी का अनुभव आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगी, क्योंकि आई नो वो भी वेट कर रही होंगी, हम सब वेट कर रहे हैं, मैं वेट कर रही हूँ कि उनका एक्सपीरियंस कब सुनाऊँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब उनका एक्सपीरियंस मैं 401 में सुनाऊँगी। ये वाला वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो ये था हमारा अनुभव आज का। और आज एक बात मैं आप सभी डिवोटी से बताना चाहती हूँ। एकदम मैंने ये बात अभी लास्ट वीक भी कही थी, लेकिन क्योंकि ये 400th एक्सपीरियंस है, तो बिफोर आई स्टार्ट फ्रेश मैं एक बात फिर से रिमाइंड करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग जो भी मुझे एक्सपीरियंसेस भेजते हैं, वो बाबा चूज़ करते हैं कि कब किसका एक्सपीरियंस डालना है। कुछ लोगों के एक्सपीरियंस बहुत जल्दी, तुरंत विदिन 5 to 7 डेज़ चले जाते हैं, और कुछ लोगों के एक्सपीरियंस 3-3, 4-4 महीने बाद भी जाते हैं, लेकिन जाते सबके एक्सपीरियंस है यहाँ। उसके पीछे का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न ये है कि बाबा सेलेक्ट करते हैं। आप यकीन मानिएगा, मैं डाल रही हूँ, डालते 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 किसी और का होना था और कुछ और हो जाता है, तो बाबा पलट देते हैं। आज आपको मैं बता रही हूँ 400th एक्सपीरियंस कौन सा डालना था, ये हमने चूज़ करके रखा हुआ था, कोई और डलाना था। और अभी लास्ट मोमेंट पर मैंने मेरी बहन को बता रखा था कि ये हमारा 400th एक्सपीरियंस है, और मैंने उनसे कहा था कि आप एक बार इसे पढ़कर बता दें कि ये अच्छा है ना, हम ये डाल रहे हैं। तो उन्होंने भी हाँ कही थी, ये बहुत अच्छा है, आप इसे डालना। और आज देखिए वो नहीं, ये वाला एक्सपीरियंस आ रहा है। तो बाबा लास्ट मोमेंट पर ऐसे ही बहुत चीज़ों को पलटते हैं, क्योंकि उनकी मर्ज़ी से हर चीज़ हो रही है। मैंने चैनल को, जो भी चीज़ है, सिर्फ चैनल को ही नहीं, अपनी लाइफ को भी बाबा के सामने सरेंडर करके छोड़ दिया है कि बाबा तुम जानो कैसे क्या करना है। और यही कारण है कि आप लोग भी जो भी अनुभव साझा करते हैं, तो सब मुझसे पूछते हैं ना कि कब आएगा एक्सपीरियंस। आप लोग बाबा से पूछिए, बाबा से कहिए कि बाबा मेरा डलवाओ। जो ज़िद करेगा उसका चला जाता है। पहले मैंने ये देखा है कि बाबा चूज़ करते हैं। मैं कभी कभी कुछ 2 या 3 मिनट के एक्सपीरियंस जो हैं, वो पूरे दिन उसका वीडियो नहीं बन पाता है। उसी समय मेरा ऐप जो है वो काम करना बंद कर देता है, और उसे जहाँ रख कर दूसरा डालना शुरू करूँ तो वो तुरंत बन जाता है। ऐसे ही कभी कभी संदेश पढ़ते पढ़ते, बोलते बोलते अचानक से रिकॉर्डिंग ख़राब होगी, फिर बंद करके दूसरी बार पढ़ूँगी तो कुछ और का कुछ बोला जाता है। बोलना कुछ होता है, बोला कुछ और जाता है। तो ये सब कौन करता है? बाबा करवाते हैं ना, क्योंकि हमने बाबा के ऊपर छोड़ा है कि बाबा तुम ही बताना कि कौन सा एक्सपीरियंस, किसका एक्सपीरियंस कब, किस दिन, किस समय जाएगा, और ये सब बाबा तय करते हैं। तो ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए जो लोग को लगता है कि सुयेशी मेरा नहीं डालेगी या कोई डिफ्रेंशिएशन करती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने मन में कुछ मत रखिएगा। और हम 401 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी, बाबा की कृपा रही तो ज़रूर करूँगी। और अपना अपना ध्यान रखिए, बाबा में लगे रहिए। बाबा कभी किसी को हारने नहीं देते हैं जो उन पर विश्वास करता है। लेकिन आप सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं, या कहाँ चलना है, ये आप बाबा से पूछिए। कभी कभी कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत करते रहते हैं, फिर भी उनका कुछ नहीं होता है वहाँ पर। तो वैसे में बाबा से बात कीजिए कि शायद आपने रास्ता ही गलत तो नहीं चुन लिया है। हर हाल में बाबा से पूछिए। बाबा से जो बातें करता है, जो बाबा से क्वेश्चन करता है और बाबा के बताए हुए रास्तों पर चलता है, वो कभी ज़िंदगी में नहीं हारता है, कभी हार ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकती, कोई ऐसा नहीं है। तो इसलिए अपनी भक्ति पर विश्वास रखिए, अपने और बाबा के रिश्ते पर विश्वास रखिए, और जो काम करते हैं बाबा से पूछ कर कीजिए। जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड।